जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्र पूजन सामग्री। तो जैसे कि चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं, 30 तारीख को शुरू होगी, यानी कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए पूजन के लिए वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और कलश स्थापना से लेकर आपको ज्वारे उगाने की सामग्री, अखंड ज्योत के लिए क्या चाहिए, पूजन के लिए क्या चाहिए, हवन सामग्री क्या चाहिए, वो सब कुछ मैंने लिख दिया है। कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, सब कुछ ठीक है। तो पहले हमें जो नवरात्रि के लिए जो बहुत ज़रूरी जो सामान होता है वो होता है चौकी या फिर पट्टा, जिसमें हम लोग देवी की स्थापना करते हैं, उनके विग्रह की स्थापना करते हैं। उसके बाद हमें लाल कपड़ा चाहिए, सूती लाल कपड़ा 1.25 मीटर लीजिएगा। 1 मीटर नहीं, 1.25 मीटर, कभी भी पूजा में हम लोग 1.25 मीटर यूज करते हैं कोई भी कपड़ा, तो 1.25 मीटर ले लीजिएगा। जो चौकी हम लोग लेंगे, जो पट्टा हम लोग लेंगे उस पर बिछाने के लिए। उसके बाद हमें लेनी है माता जी की फ़ोटो या फिर प्रतिमा, जो भी आपके घर में है तो आप ले सकते हैं विग्रह, या फिर ख़रीद के लाइए मार्केट से। माता की फ़ोटो, मूर्ति जो भी है वो लेकर आप आइएगा। उसके बाद आपको गणेश जी की फ़ोटो, मूर्ति या फिर सुपारी, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में गणेश जी की छोटी मूर्ति नहीं होती है और या फिर फ़ोटो नहीं होता है, तो आप सुपारी से गणेश जी बनाकर वहाँ पे स्थापना करके और उनकी पूजा कर सकते हैं। नवग्रह यंत्र धातु का ले आइए, या फिर जो नवग्रह लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चावल और उसके ऊपर सुपारी रख के सुपारी रख के नवग्रह बना के और उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। लाल चुनरी माता को ओढ़ाने के लिए लेकर आएंगे, और 2 चुनरी इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि एक चुन्नी हम लोग जो नारियल है उसको मतलब कवर करेंगे, उसको उसके ऊपर लपेटेंगे। एक नारियल के लिए हमें चाहिए और एक हमें माता के लिए चाहिए, माता को ओढ़ाने के लिए, जो उनकी जो मूर्ति होगी, उनकी प्रतिमा जो होगी उसको ओढ़ाने के लिए हमें ये चाहिए। उसके बाद चाहिए पंचामृत। पंचामृत हमें चाहिए स्नान कराने के लिए, ठीक है। वो भी फर्स्ट डे ये सारा चीज़ होगा, क्योंकि सारी जो नवरात्र की पूजा होती है ना, वो पहले दिन बहुत अच्छे से की जाती है, यानी कि मतलब सब कुछ चढ़ाया जाता है और उनका जो स्नान है वो प्रथम दिन ही किया जाता है। उसके बाद आप जल छिड़काव करके उनकी पूजा कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वो पहले दिन की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना होता है, पहले दिन आपको अखंड ज्योत की पूजा होगी, पहले दिन ही चौकी लगाई जाएगी, सब कुछ पहले दिन होगा। तो स्नान भी पहले दिन ही किया जाता है। जैसे मूर्ति है तो मूर्ति का स्नान आपको पहले दिन ही करना है। उसके बाद श्रृंगार की सामग्री आप ले आइए। 16 श्रृंगार की सामग्री मिल जाएगी आपको दुकान पर, वो ले आइए, या फिर कम से कम अगर आप 16 श्रृंगार नहीं ला सकते तो आप 7 ले आइए। अब चलिए जान लेते हैं कलश स्थापना के लिए हमें क्या क्या चाहिए जो ज़रूरी है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें कलश चाहिए होगा, और ये आप मिट्टी का ले लीजिए या फिर धातु जैसे लोटा है। स्टील का नहीं लेना है आपको, स्टील छोड़कर आप पीतल या फिर तांबे का लोटा है तो वो चलेगा, ठीक है। और मिट्टी का अगर मिल जाता है कलश मार्केट में तो वो आप मार्केट से ले आइए। जल और गंगा जल दोनों आपको लेना है। पहले आपको गंगा जल डालना है, फिर जल डालना है कलश स्थापना के दौरान, तो ये दोनों चाहिए होगा। फिर आम और अशोक या फिर पान के पत्ते जो भी है, जो आपको मिल जाता है, लेकिन आम का मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये 9 दिन की जो स्थापना होती है, 9 दिन आपको कलश रखना होता है, तो आम के पत्ते जल्दी सूखते नहीं हैं और अशोक या फिर पान के पत्ते सूखने लगते हैं। तो आप 5, 7 या फिर 11 आम के पत्ते ले लीजिए। एक लौंग लेंगे। ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ कलश स्थापना के लिए है। एक लौंग, एक इलायची, एक सिक्का, सुपारी, एक हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, ये सारी जो सामग्री मैंने आपको बताई है, ये सब कुछ आपको कलश में डालना होगा, ठीक है। एक नारियल लेंगे। नारियल यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है कि एक दोनों आपको पानी वाला लेना है, जटा वाला लेना है नारियल। एक आप कलश के ऊपर रखेंगे और एक जो नारियल है वो आप माता को अर्पित कर सकते हैं, तो इसलिए आप 2 नारियल ले लीजिए। ये कलश के ऊपर रखने के लिए हमें पूर्ण पात्र चाहिए होगा, तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हमें अक्षत लेना है। अक्षत यानी कि चावल आपको लेना है जैसे 1 किलो, आधा किलो के आसपास आप चावल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। चावल का, अक्षत का बहुत प्रयोग है पूजा सामग्री में, तो आप 1 या फिर आधा किलो आप चावल ले सकते हैं। उसके बाद है ज्वारे उगाने की सामग्री। जो हम लोग ज्वारे उगाते हैं ना, जौ गेहूं का, वो भी हमें उगाने हैं। तो वो कैसे उगाने हैं, पहले हमें जौ लेनी है। 100 ग्राम जौ ले आइए आप, या गेहूं। 1 या 2 दिन पहले ही आप उसे भिगो के रख दें, ठीक है। पात्र आप ले लीजिए,
कोई भी मिट्टी या फिर धातु का पात्र ले लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी मिट्टी का लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से जवारे मतलब जो है ना कि अच्छे से मतलब ये होता है, उगता है उसमें। तो आप मिट्टी का ले आइए। धातु का अगर है आपके पास, मिट्टी का नहीं मिल रहा है तो आप धातु से भी कर सकते हैं। मिट्टी आपको चाहिए होगा, और मिट्टी ऐसी जगह से ले आइएगा जो कि खेत खलिहान से मिट्टी ले आइएगा। ऐसा नहीं कि नाली है वहाँ पर या फिर कूड़ा कचरा है वहाँ से मिट्टी आपको नहीं लाना है। साफ़ सुथरी जगह से, यानी कि स्वच्छ मिट्टी लाना है, ठीक है, माँ के जवारे के लिए। उसके बाद अब हम जान लेते हैं अखंड जोत का सामान, कि अखंड जोत जो हम लगाएंगे उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। अखंड जोत के लिए हमें एक दीपक चाहिए होगा, या फिर धातु या मिट्टी का, जिसका भी आप ले आए। धातु का सही रहता है, इसलिए कि हमें 9 दिन जलाने होते हैं, और वो अखंड जोत मार्केट में मिलती है। उसमें आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा अखंड जोत के लिए, या फिर आप मिट्टी का बड़ा सा दिया ले आइए, उसमें भी आप रख के जला सकते हैं। अब लंबी बाती का जो है वो आपको लेनी है, क्योंकि इसमें गोल बाती नहीं जलाई जाती। रुई या फिर लाल कलावे की बाती आप ले लें। माँ के जो होता है, माँ के लिए लाल कलावे की बाती बहुत अच्छी होती है, तो आप लाल कलावे की बाती बनाकर अखंड जोत जला सकते हैं। देसी घी लेना है आपको, और तिल का तेल। अगर आप देसी घी ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो तिल का तेल से भी आप ये जो पूजा है वो कर सकते हैं, जोत जला सकते हैं। अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको चावल चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कलश स्थापना में भी चावल का प्रयोग होगा, या फिर अष्टदल कमल बनाना है, जोत अखंड रखनी, उस पर भी आपको चावल का प्रयोग होगा। तो चावल आप लोग, इसीलिए मैंने बोला कि आप 1 किलो के आसपास चावल ले लेना। उसके बाद हम जान लेते हैं पूजन सामग्री, जो कि ज़रूरी चीज़ है वो जान लेते हैं। तो धूप बत्ती चाहिए हमें, 1 पैकेट ले लीजिए, या फिर दीपक। जैसे कि हम लोगों ने अखंड जोत लगाया, अखंड जोत के बाद भी हमें 1 दीपक जलानी होगी, और हम लोग जलाते हैं 1 दीपक हम लगाते हैं अलग से। एक आरती के लिए अलग होता है, जो कपूर की आरती होती है वो थाली में करके हम लोग आरती करते हैं, या फिर जो अलग से मार्केट में आती है आरती वाली दीप, उससे करते हैं। तो 1 दीपक हम और लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अखंड दीप अगर उसकी बाती लौ कम हो रही है, तो ये दीपक जो है वो हमेशा जलता रहता है, और अखंड जोत से लौ लेकर इसको मतलब ये जलता रहता है, ठीक है। और इसमें इसी लौ से हम लोग ये अखंड जोत को जलाते हैं। जैसे कि उसकी बाती ऊपर करनी होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि पंखा वगैरह चलता है, गर्मियों का मौसम है, तो अखंड जो दीप होती है वो बूझने लगती है। तो उसके जगह पे आप 1 दीपक जला के रखें, या फिर 1 दीपक रखें, जिससे कि क्या होगा कि पहले आप अखंड जोत बूझने से पहले आप उसको दूसरे दीपक में रख लीजिए, यानी कि उसी लौ को आप दूसरे दीपक में रख लीजिए। रख के उसके बाद आप उसकी बाती लंबी कर सकते हैं, उसकी बाती थोड़ी सी उसका सकते हैं, ताकि वो अच्छे से जल सके, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 दीपक रखना होगा। और उसके बाद आपको अक्षत लेनी है, रोली लेनी है, चंदन, हल्दी, कुमकुम, इन सब चीज़ों से माता की पूजा होगी। जनेऊ लेना है आपको। जैसे कि मैंने बताया कि नवग्रह की पूजा करते तो उसमें जनेऊ चाहिए आपको, और आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो उसमें जनेऊ चाहिए, तो जनेऊ आपको लेना है। 3-4 जनेऊ आप रख लीजिए। कच्चा सूत रख लीजिए, कच्चा सूत आपको ले लेना है। कच्चा सूत से भी बाती बनाई जाती है, तो आप कच्चा सूत भी ले लीजिए। उसके बाद है कलावा। कलावा भी आपको लेना है। कलावा मौली, कलावा ले लीजिए या मौली, दोनों एक ही चीज़ है। मार्केट में जिस नाम से आपके यहाँ पे बोला जाता है उस नाम से आप ले सकते हैं। 1 पैकेट ले लेना है आपको। तो कलावे वस्त्र के रूप ही हम लोग अर्पित करते हैं नवग्रह को, या फिर गणेश जी को, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद शहद लेना है हमें। जैसे कि पंचामृत बनाने के लिए हमें शहद चाहिए होगा। इत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि माता को इत्र हम लोग अर्पित करते हैं। खड़ी हल्दी की ज़रूरत होगी। खड़ी हल्दी ले लीजिए कलश के लिए भी, और पूजा सामग्री में खड़ी हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लौंग ले लेना है आपको। 20-25 ग्राम आप लौंग ले लीजिए, क्योंकि लौंग अर्पित की जाती है। लौंग का जो जोड़ा होता है, फूल वाला लौंग लेना है, वो अर्पित की जाती है माता को, तो आप लौंग ले लीजिए। और इलायची भी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि लौंग इलायची की हम लोग डेली मतलब उसमें पूजा में हम लोग अर्पित करते हैं बतासे के साथ। उसके बाद हमें उसके बाद हमें कमल गट्टे लेने हैं। कमल गट्टे भी अर्पित करते हैं माता को, तो 11 कमल गट्टे लेंगे। कपूर लेंगे 1 पैकेट, पान लेंगे 11, सुपारी लेंगे। पुष्प, कोई भी पुष्प, या फिर विशेष रूप से आप लाल रंग के
पुष्प को ही शामिल करें, क्योंकि माता को गुड़हल का या फिर लाल रंग का कोई भी पुष्प माता को अति प्रिय है, तो लाल ध्यान में रखें। दूर्वा लेंगे गणेश जी के लिए। उसके बाद हमें हवन सामग्री जान लेनी है कि हवन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। पात्र लेंगे मिट्टी का या फिर धातु का। हवन के लिए एक आता है अलग से, आप चाहे तो मिट्टी का भी ला सकते हैं, या फिर आप एक धातु का बना हुआ हवन करने के लिए आता है मार्केट में, वो आप ले आइए। गाय का गोबर लेंगे, उपले जिसको बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, आम की लकड़ी भी लेंगे। हवन सामग्री जो मार्केट में बनी हुई मिलती है, मतलब रेडीमेड मिलती है, हवन सामग्री के नाम से आप मार्केट में ले सकते हैं। 100 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम, जैसी आपकी इच्छा है। उसके बाद हम लेंगे घी भी हमें चाहिए। पूर्णाहुति के लिए हमें चाहिए जायफल या फिर सुपारी। गूगल लोबान भी धुनी हम लोग सुबह शाम जरूर करनी चाहिए। अगर सुबह शाम नहीं कर सकते तो एक टाइम जरूर करें गूगल और लोबान से धुनी। मार्केट में मिल जाएगा इजीली आपको। उसकी क्या बोलते हैं, धूप भी आती है गूगल लोबान की, तो वो भी आप जला सकते हैं। लौंग बतासे लेंगे, जौ, तिल और कमलगट्टे, ये सारा चीज़ हमें उस दिन चाहिए होगा जब कि हम हवन करेंगे। हवन या तो पहले दिन भी कर सकते, रोज भी कर सकते, या फिर अष्टमी और नवमी को तो करते ही करते हैं। भोग प्रसाद में हमें क्या चाहिए, लौंग बतासे, जो कि बहुत प्रिय है माता के भोग में। लौंग बतासे जरूर से जरूर हमें अर्पित करने चाहिए। 2 लौंग 1 बतासे हमें रोज के भोग में अगर अर्पित करते तो अच्छा है। पंचमेव में यानी कि 5 तरह के जो मेवे होते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं 5 तरह के, वो होंगे। मिश्री होगा, मिठाई होगा। मौसमी फल जो इस सीजन में फल मिलते हैं वो आप माता को भोग में अर्पित कर सकते हैं। तांबुल जैसे कि पान, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, मीठा पान, इनका भोग भी आप माँ को लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है जाप एवं पाठ। उस समय आप जाप या पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है आपको। नवरात्र कथा पुस्तक पढ़नी है, जैसे कि उस समय आती नवरात्र पुस्तक कथा भी आती है मार्केट में, वो आप ले आइए। नव दुर्गा क्या स्वरूप तथा उनकी पुस्तक भी मिलती है, कथा उनके रूप के बारे में बताया गया है, और उनके साथ कथा भी है। इस तरह की भी पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो ले आइए। दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, जैसे कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप लोग कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी के पाठ से भी बहुत ज़्यादा असर होता है, मतलब बहुत अधिक फल मिलता है। अगर आप ये क्या बोलते हैं, नवरात्रि में आप हनुमान जी का कोई भी पाठ या फिर हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी पाठ संकल्प आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो आप ये इस तरह से सामग्री मैंने बता दी, और आपको क्या करना है इन नवरात्रों में, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा।